इस चर्चा में स्वागत है। आज हम मानव इतिहास की एक बहुत ही पुरानी और असरदार कहानी पर नजर डाल रहे हैं जी। केन और हाबिल की कहानी। जी हाँ, बहुत ही जानी पहचानी कहानी है ये। हाँ, और ये हमें मिलती है बाइबल के पुराने नियम से। कहानी है आदम और हव्वा के दो बेटों की, उनके चुनाव की और फिर उन चुनावों के नतीजों की। बिल्कुल, क्या उन्होंने चुना और उसका क्या असर हुआ। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इस प्राचीन कथा के जो मुख्य किरदार हैं, जो घटनाएं हैं और इससे जो गहरी सीख मिलती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें कई परतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र हैं दो भाई जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। जी। एक की भेंट स्वीकार होती है, दूसरे की नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ और फिर इसका नतीजा क्या निकला। तो ये दो भाई थे, केन जो बड़ा था और खेतों में काम करता था। हाँ, किसान था वो। और हाबिल छोटा भाई, वो भेड़ों का चरवाहा था। जी। दोनों परमेश्वर को मानते थे, मतलब ये जानते थे कि उपासना करनी है। तो उन्होंने अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए क्या किया? यहीं पर देखिए कहानी एक अहम मोड़ लेती है। जब दोनों भेंट चढ़ाने का फैसला करते हैं ना, हाँ। तो केन वो अपने खेत की उपज में से कुछ ले आता है, शायद मतलब जो भी हाथ लगा, सामान्य सी चीज। अच्छा। दूसरी तरफ हाबिल वो अपने झुंड में से पहली और सबसे अच्छी भेड़ें चुनता है, मतलब वो जो एकदम स्वस्थ और उत्तम थी, यानी अपनी सबसे कीमती चीज एक तरह से। हाँ बिल्कुल, जो उसके लिए मायने रखती थी। और यहीं पर परमेश्वर का नजरिया सामने आता है। हाबिल की भेंट स्वीकार हो जाती है पर केन की नहीं। तो क्या ये सिर्फ भेंट की वस्तु का ही फर्क था या कुछ और था? नहीं, देखिए बात सिर्फ वस्तु की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा बात नियत की थी। नियत की? हाँ, हाबिल की जो भेंट थी वो सच्चे दिल से, प्रेम और पूरे समर्पण के साथ दी गई थी। वो उसकी आत्मा की भेंट थी एक तरह से, बस एक रस्म अदाई गई थी, मतलब बिना सच्ची श्रद्धा के, जैसे बेमन से कर दिया हो कोई काम। समझ गया, तो दिल से नहीं थी। और जब केन की भेंट अस्वीकार हुई तो उसका रवैया वो कैसे बदला? ओह, बिल्कुल बदल गया। उसका दिल ईर्ष्या और बहुत भयंकर क्रोध से भर गया। कहते उसका चेहरा उतर गया। गुस्सा और जलन? हाँ, और यहीं पर कहानी में आता है कि परमेश्वर ने केन को चेताया भी। चेतावनी दी? क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है? यदि तू अच्छा करेगा तो क्या सम्मान ना पाएगा, पर यदि तू बुरा करेगा तो पाप द्वार पर ही छुपा रहता है। पाप दरवाजे पर है। हाँ, और फिर कहा, उसकी लालसा तुझ पर है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। मतलब एक मौका था संभलने का, सुधरने का। ये चेतावनी तो काफी सीधी है कि पाप दरवाजे पर घात लगाए बैठा है, उस पर काबू पाओ। फिर भी केन ने इसे नजरअंदाज क्यों कर दिया? क्या गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो गया था? ऐसा ही लगता है। वो गुस्सा और ईर्ष्या शायद उसके विवेक पर हावी हो गए। उसने परमेश्वर की चेतावनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और फिर गुस्से में अंधा होकर उसने अपने भाई हाबिल से कहा, चल हम खेत में चलें। अकेले में? हाँ, और वहाँ अकेले में उसने हाबिल पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। ये धरती पर भाई के हाथों भाई की पहली हत्या के रूप में दर्ज है। बहुत दुखद। बहुत दुखद। और उसके बाद परमेश्वर का सामना कैसे किया उसने? हाँ, ये भी एक अहम हिस्सा है। जब परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो केन का जवाब वो टाल मटोल वाला था। क्या कहा उसने? उसने कहा, मुझे क्या मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? शायद अपराध बोध भी था और छिपाने की कोशिश भी। लेकिन सच कहाँ छुपता है? परमेश्वर ने कहा, ये तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी दुहाई दे रहा है। ओह, इसका मतलब परिणाम तो गंभीर हुआ होगा केन के लिए। हाँ, उसे एक श्राप मिला। श्राप किस तरह का? परमेश्वर ने कहा कि अब से जमीन उसके लिए अपनी पूरी उपज नहीं देगी, मतलब उसकी मेहनत का फल उसे पूरी तरह नहीं मिलेगा। और उसे धरती पर एक भगोड़े और आवारा की तरह भटकना होगा जीवन भर। ये तो बहुत बड़ी सजा है। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात है जो थोड़ी अजीब लगती है। परमेश्वर ने उस पर एक निशान भी लगा दिया। निशान? क्यों? ताकि कोई उसे जान से न मार दे। ये न्याय और शायद एक तरह की अजीब सी सुरक्षा का मिश्रण दिखाता है। पर हाँ, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, इससे हम क्या खास बातें, क्या सबक सीख सकते हैं? देखिए, कई गहरे सबक हैं इसमें। पहला तो यही कि किसी भी भेंट या हमारे काम का असली मूल्य उसकी बाहरी कीमत में नहीं है। अच्छा। बल्कि वो देने वाले या करने वाले के दिल की सच्चाई, उसकी श्रद्धा और उसके समर्पण में है। परमेश्वर दिखावा नहीं देखते, वो नियत देखते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और दूसरा, ईर्ष्या। जलन कितनी विनाशकारी हो सकती है। ये न सिर्फ इंसान को अंदर ही अंदर जलाती है, बल्कि उसे अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ा कर सकती है। केन के साथ यही हुआ। बिल्कुल। और परमेश्वर के न्याय के बारे में क्या कहेंगे? तीसरा सबक वही है, परमेश्वर न्याय करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी ये भी दिखाती है कि न्याय करने से पहले चेतावनी दी गई थी, सुधरने का मौका दिया गया था। हाँ, वो चेतावनी वाला हिस्सा। जी। और अंत में एक और बात, हाबिल शारीरिक रूप से मार दिया गया, पर उसके विश्वास की, उसकी सच्ची भेंट की मिसाल वो आज भी कायम है। सही कहा। इस वृतांत के साथ अक्सर एक प्रार्थना भी जुड़ी मिलती है। हाँ, हे प्रभु, हमें हाबिल जैसा सच्चा, प्रेममय और समर्पित दिल दे। हमें केन की ईर्ष्या और क्रोध से बचा। आमीन। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हाँ, और जाते जाते शायद सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं हम। जरूर। परमेश्वर की केन को दी गई वो चेतावनी याद है कि पाप द्वार पर है और तुझे उस पर काबू पाना है। हाँ, बिल्कुल। तो ये चेतावनी, ये हमें अपने अंदर के संघर्षों के बारे में, जो गलत इच्छाएं या प्रलोभन आते हैं, उनका सामना करने और सही चुनाव करने की हमारी अपनी जिम्मेदारी के बारे में क्या याद दिलाती है, इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अपनी जिम्मेदारी, सही चुनाव करने की इस गहरी और विचारणीय चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।